अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस कहानी को सुनने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें। कृष्ण भगवान का बचपन का लीला। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस कहानी में भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानी बताने वाले हैं और हम जानते हैं आपके मन में भगवान कृष्ण की बाल लीला जानने के लिए उत्सुकता हो रही है। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने। युगों पहले मथुरा का राजा उग्रसेन था। उनके 2 बच्चे थे, कंस नाम का एक बेटा और देवकी नाम की एक बेटी। देवकी एक नेक दिल इंसान थी, लेकिन कंस का शैतानी दिमाग था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया। इस बीच उनकी बहन देवकी की शादी वसुदेव से हो गई। कंस अपनी बहन को ससुराल ले जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, तुम्हारी बहन का 8वां बेटे के हाथ तुम्हारा अंत होगा। कंस अपनी जान बचाने के लिए अपनी बहन को मार देना चाहता था, लेकिन वासुदेव ने कंस से अपनी पत्नी को बख्शने की भीख मांगी। उसने वादा किया कि वह उनके हर बच्चे को सौंप देगा। फिर कंस ने वासुदेव और अपनी बहन को देवकी को सलाखों के पीछे डाल दिया। कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर दिया और अपने सैनिकों को कोठरी की रक्षा करने का आदेश दिया। जब भी देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया, कंस ने बच्चों को मार डाला। जब देवकी 7वें बार गर्भवती थी तो भूर्ण को चमत्कारी ढंग से वृंदावन में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करा दिया गया। कंस को बताया गया कि यह मृत जन्मा था। देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था। यह विशेष दिन अब जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण एक क्षत्रिय यादव वंश में पैदा हुए थे। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, देवकी और वासुदेव की कोठरी के पहरेदार गहरे नींद में चले गए और ताले खुल गए। कृष्ण को टोकरी में रखकर वासुदेव गोकुल के लिए निकल पड़े। जब वे यमुना नदी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। अपनी जान की परवाह किए बिना वासुदेव ने नदी के उस पार चलना शुरू। उनके हर कदम से पानी कम होता गया और भगवान विष्णु के नाग ने शिशु कृष्ण को बारिश से बचाया। जब कृष्ण नंद के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नंद की पत्नी यशोदा ने एक बच्चे को जन्म दिया है। धीरे धीरे उसने बच्चे को उठाया और कृष्ण को उसके स्थान पर रख दिया। फिर वह बच्चे के साथ लौट आए। देवकी और वासुदेव को उम्मीद थी कि कंस बच्ची को छोड़ देगा, क्योंकि भविष्यवाणी में देवकी के 8वें पुत्र का उल्लेख किया गया था। लेकिन कंस ने परवाह नहीं की। उसने बच्चे को उनके हाथों से छीन लिया और उसे एक दीवार के ऊपर फेंक दिया। चमत्कारी रूप से बच्चा देवी दुर्गा में बदल गया और कंस को सूचित किया कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है और वह जल्द ही उसका वध करने के लिए आएगा। कृष्ण जी से जुड़ी बाल लीला की कुछ रोचक कहानियाँ जिसे आपको अवश्य जानना चाहिए। हमने कुछ पॉइंट के जरिए इसे बताया है। पॉइंट नंबर 1, कृष्ण और पूतना। कंस कृष्ण को मारने के लिए बेताब, इसलिए उसने राक्षस पूतना को बुलाया। उसने पूतना को एक सुंदर युवती का रूप धारण करने और पिछले 10 दिनों में पैदा हुए गोकुल के सभी बच्चों को मारने के लिए कहा। पूतना ने कृष्ण के गांव में प्रवेश किया। जब उसने सभी से यशोदा के नवजात शिशु के बारे में बात करते हुए सुना तो पूतना को तुरंत पता चल गया कि यह वह बच्चा है जिसे उसे खत्म करना है। यशोदा का ध्यान भंग करते हुए उसने कृष्ण को अपने विषयुक्त निपल से दूध पिलाया। विष ने उसे कुछ नहीं किया, लेकिन पूतना मर गई। पॉइंट नंबर 2, कृष्ण का मक्खन चोरी। कृष्ण को मक्खन खाना बहुत पसंद था। जैसे जैसे वह बड़े हुए, कृष्ण ने अपने ही घर और पड़ोसियों से मक्खन चुराना शुरू कर दिए। यशोदा ने मक्खन लटका दिया ताकि कृष्ण उस तक ना पहुंच सके।
कृष्ण और उनके मित्र आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने उनका समाधान निकाल लिया। अगली बार जब उन्होंने मक्खन चुराने लगे तो कृष्ण ने अपने दोस्तों को एक मानव पिरामिड बनाया। वह ऊपर चढ़ गए और मक्खन के कलश को तोड़ दिया। सिर्फ मक्खन चोरी नहीं, एक बार गोपियों के वस्त्र भी चुराए थे। पॉइंट नंबर 3, नल कुंवर और मणिग्रीव। यशोदा कृष्ण की हरकतों से इतनी तंग आ गई कि एक दिन उन्होंने उन्हें एक मोटार से बांध दिया। अपने आप को मुक्त करने के लिए कृष्ण अपने आंगन में 2 पेड़ों पर रेंग गए। फिर वह पेड़ के बीच के मार्ग से रेंगने के लिए आगे बढ़े। मोटार गैप में फंस गया। कृष्ण ने अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींच ली। पेड़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 2 देवदत्त, नल कुंवर और मणिग्रीव प्रकट हुए। कृष्ण ने उनके श्राप से मुक्ति किया था। पॉइंट नंबर 4, माँ यशोदा ने कृष्ण के मुंह के अंदर क्या देखा? बाल कृष्ण ने अपने मुंह में मिट्टी भर ली थी। जब कृष्ण के दोस्तों ने उनकी माँ से शिकायत की, यशोदा उनके पास दौड़ी और उससे अपने मुंह खोलने के लिए कहा। शुरू में उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब यशोदा ने उन्हें कठोर दृष्टि दी तो कृष्ण बाध्य हो गए। यशोदा ने जो देखा वह कीचड़ नहीं बल्कि सारा ब्रह्मांड था। इसे देख माँ यशोदा बेहोश हो गई। पॉइंट नंबर 5, कृष्ण और कालिया। हर दिन कृष्ण अपनी गाय को नदी के किनारे चराने ले जाते थे। अचानक नदी का पानी पीने से गाय मरने लगी। अपनी दिव्य शक्ति से कृष्ण ने महसूस किए कि 10 सिर वाला कालिया नाग अपने विष से पानी में जहर घोल रहा था। कृष्ण ने कालिया नाग का सामना किया और उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन जिद्दी नाग ने मना कर दिया। कृष्ण ने नदी में डुबकी लगाई और कालिया के सिर पर नाचते हुए उभरे। तब तक सभी ग्रामीण एकत्रित हो चुके थे और कृष्ण के लिए चिंतित थे। धीरे धीरे भगवान भारी और भारी हो गए, जब तक कि सर्प अपना वजन और अधिक नहीं सहन कर सका। कालिया की पत्नियों ने कृष्ण से रोकने की विनती की और वह नदी छोड़कर चले गए और कभी वापस न आने की वादा किया। पॉइंट नंबर 6, कृष्ण और अरिष्टसूर। एक दिन एक विशाल बैल वृंदावन आया और ग्रामीणों पर हमला करने लगा। किसी को नहीं पता था कि यह कहां से आया है। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जब कृष्ण से बैल का सामना हुआ तो उन्होंने महसूस किया कि यह अरिष्टासुर नामक राक्षस है। कृष्ण बैल से निपटने और उसके सींगों को छेदने में कामयाब रहे। अंत में राक्षस ने बैल के शरीर को छोड़ दिया और भगवान को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि वह भगवान बृहस्पति के शिष्य थे और उन्हें बैल बनने का श्राप मिला था क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का अनादर किया था। पॉइंट नंबर 7, कृष्ण और गोवर्धन पर्वत। वृंदावन के निवासियों के बीच बारिश के देवता इंद्र की पूजा करने की एक रस्म थी। कृष्ण ने सुझाव दिया कि ग्रामीणों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। वे मान गए और पर्वत की पूजा करने लगे। इससे इंद्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने बारिश के बादलों को गांव पर छोड़ दिया। फिर पूरे गांव में बाढ़ आ गया। फिर भगवान ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने ग्रामीणों को पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा और 7 रातों तक उसी स्थिति में खड़े रहे। इंद्र को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से माफी मांगी। 8वां पॉइंट, कृष्ण और अघासुर। एक बार कृष्ण और उनके दोस्त के साथ पास के जंगल में पिकनिक पर निकल पड़े। तब अघासुर, जो पूतना का भाई था, उस स्थान पर प्रकट हुआ। कंस ने उन्हें कृष्ण भगवान को मारने के लिए भेजा था। दानव ने अजगर का रूप धारण किया और खुद को एक गुफा जितना लंबा और एक पहाड़ जितना बड़ा बना लिया। फिर वह प्रतीक्षा में लेट गया। गुफा की सुंदरता से मोहित ग्वालों ने उसमें प्रवेश किया। कृष्ण जानते थे कि यह अघासुर है और उन्होंने अपने दोस्तों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वे सुनने के मूड में नहीं थे।
अघासुर के मुंह में प्रवेश करने के बाद राक्षस ने अपना मुंह बंद कर दिया। अपने दोस्तों को बचाने के लिए कृष्ण जी ने गुफा में प्रवेश किए और खुद को बड़ा करने लगे। इससे दानव का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। पॉइंट नंबर 9, कृष्ण ने कंस का वध किया। कंस कृष्ण जी को मारने का कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार व्यर्थ हुआ। इसलिए उसने अकुर जी के साथ योजना बनाई। उन्होंने कृष्ण जी और बलराम जी को मथुरा में कुश्ती प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित करने का आदेश भेजा। दोनों कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजी हो गए। एक बार कंस ने भाइयों को अपने 2 सबसे मजबूत पहलवानों के खिलाफ खड़ा कर दिया। कृष्ण जी और बलराम जी ने चुनौती स्वीकार की और अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया। कंस ने अपना आपा खो दिया और अपने सैनिकों से कृष्ण जी को मारने का आदेश दिया। यह सुनकर कृष्ण जी रेत में कूद गए, कंस के मुकुट को उसके सिर से गिरा दिए और उसके बालों को खींचकर कुश्ती की अखाड़े में ले गए। अपनी ताकत साबित करने के लिए बेताब कंस ने कृष्ण जी को कुश्ती के लिए चुनौती दी। कृष्ण जी के एक हाथ के वार से कंस मर गया। भगवान ने उनके जन्म माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कर दिए और उग्रसेन को वापस सिंहासन पर बैठा दिए।